हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसी समस्या पर है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। मन से हार जाता है व्यक्ति और कुंठित रहने लगता है। डॉक्टर्स तक ऐसी समस्या के आगे हाथ खड़े कर देते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर झाइयों की बात कर रहे हैं। ऐसे हारे हुए व्यक्ति जब जुवेना हर्बल्स में अपने इलाज के लिए आते हैं तो अपने साथ साथ एक नकारात्मक नज़रिए को भी लेकर आते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि कुछ ही समय पश्चात यही व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत, जोश से भरपूर और बेहद खुश नज़र आने वाला है, क्योंकि इसका यह आत्मविश्वास लौटाने का काम ब्लैक रोज़ पैक करेगा, जिसे हम प्यार से हर्बल बुके भी कहते हैं। पिगमेंटेशन, क्लोआज़मा, फ्रेकल्स, सांवलापन, अनइवननेस स्किन टोन में, टैनिंग, इन सब समस्याओं को ठीक करने में ब्लैक रोज़ पैक सक्षम है। झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन, क्लोआज़मा ऐसा पिगमेंटेशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान पनपता है और डिलीवरी के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई केसेस में यह कंटिन्यू कर जाता है और झाइयों में बदल जाता है डिलीवरी के बाद। फ्रेकल्स यानी ब्राउन कलर के तिल, सांवलेपन से सभी वाकिफ़ हैं। अनइवन स्किन टोन से सभी ज़्यादातर ग्रसित होते हैं। तो ऐसी समस्याओं को ठीक करने में ब्लैक रोज़ पैक सक्षम है। परंतु जब ऐसी समस्याएं त्वचा पर आती हैं तो व्यक्ति हर प्रकार के ऑइंटमेंट्स, लेप, दवा, यह सब कराने लगता है और धीरे धीरे टेम्परेरी इलाज से संतुष्ट होने लगता है। जब इनका भी असर कम होने लगता है तो व्यक्ति केमिकल पील जैसी हार्श ट्रीटमेंट की ओर बढ़ जाता है और उसका जो टेम्परेरी रिज़ल्ट होता है उससे बेहद खुश हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात रिंकल्स नज़र आने लगती हैं, त्वचा पतली होने लगती है, सांवलापन, धूप में जल्दी झुलसना, यह सब जब नज़र आने लगता है तो व्यक्ति इसे छोड़ देता है और हार जाता है। स्किन केयर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया। आधे से ज़्यादा जीवन इसी बात को जानने में लग जाता है। अगर यह बात आज समझ में आ गई हो तो अभी से ऐसे मॉइस्चराइज़र्स, पैक, क्रीम्स, नाइट सीरम्स का इस्तेमाल करें जो दिन प्रतिदिन आपकी त्वचा को निखारने का काम करें। सिर्फ लगा रहे हैं इसलिए लगाना है और असर दिखे चाहे नहीं दिखे, लगा रहे हैं तो यह तो कोई बात नहीं। इसमें आपका समय और प्रयत्न आपके और आपका पैसा तीनों ही बर्बाद हो रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। रिज़ल्ट ना मिलने पर झाइयों का या अनइवननेस स्किन टोन में जो आती है क्लोआज़मा, इन पर जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर व्यक्ति ईर्ष्या ही करके जीवन भर रह जाता है। ईर्ष्या किन से? जिनकी त्वचा सुंदर है। तो ईर्ष्या ना करें, ऐसे चीज़ों को अपनाएं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा दें, आपको इतनी तारीफ़ें मिलें कि आप खुश रहने लग जाएं और आपकी सबसे बड़ी बात है आपकी त्वचा ठीक हो जाए। तो अब जानते हैं कि ब्लैक रोज़ पैक में ऐसा क्या है जो वो ऐसी समस्याओं को ठीक करने में सक्षम है। ब्लैक रोज़ पैक बना है मजीठ, लोद्र, बेलगिरी, माजूफल, रसौंत, हल्दी और गुलाब और संतरे के तेल से। अब मंजिष्ठ क्या है? चरक संहिता में मंजिष्ठ को वर्ण कहा गया है। वर्ण का मतलब है ऐसा पदार्थ जो अपना रंग या रंगत को, किसी रंग को बदलने के काम में आए। तो रंगत साफ करने में मंजिष्ठा का रोल बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा वाघभट्ट जी ने इसे एक बहुत अच्छा लिम्फ प्यूरीफायर भी बताया है। तो त्वचा के डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका काम बहुत अच्छा होता है। ब्लड प्यूरीफायर, लिम्फ प्यूरीफायर का काम मंजिष्ठा करता ही है। साथ साथ जो त्वचा गर्म और लाल हो जाती हैं उनको पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से ठीक करने का काम भी मंजिष्ठा करता है। मंजिष्ठा के अनगिनत फ़ायदे हैं। साइंटिफिक रिसर्च वर्ल्ड वाइड मंजिष्ठा पर चल रही है। हो सकता है आगे मंजिष्ठा सोरियासिस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के काम आए। यह एक बहुत अच्छा पुनर्नवा है त्वचा के लिए। माजूफल, अब माजूफल क्या है? ओक का जो वृक्ष होता है उसके पत्तों पर, उसके तने पर जो ततैया, जो बर जिसे कहते हैं, वह अपना लार्वा छोड़ती है और पत्ते और तने को मिलकर एक प्राकृतिक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे छोटे छोटे बॉल्स तैयार हो जाते हैं। तो वो जो बॉल्स हैं उनको कहा जाता है माजूफल और वो इतने पोषण से भरपूर होते हैं कि कई प्रकार की अंदरूनी बीमारियां जो हैं वो ठीक करने में सक्षम होते हैं और त्वचा को एक नया जीवन देने में माजूफल सक्षम होता है। तो मंजिष्ठा और माजूफल
सुश्रुत संहिता में माजू फल का भी उल्लेख है, जो कि अनगिनत फायदे शारीरिक रूप से भी देता है, और चरक संहिता में मंजिष्ठा का पूरा उल्लेख किया गया है। तो ये ऐसी नायाब चीज़ें हैं जो कि ब्लैक रोज़ पैक में है। इसके अलावा रसोंत है ब्लैक रोज़ पैक में, जो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देती है। बेलगिरी है जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल रिजल्ट देगी। इसके साथ साथ गन्ने के रस में इसे पकाया जाता है, शहद, चिरौंजी और बादाम के साथ। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें हल्दी है। हल्दी त्वचा के पीएच बैलेंस को तो सेट करती है, ब्लड के पीएच बैलेंस को भी सेट करती है, और हल्दी के अनगिनत फ़ायदे हैं, ये हम सब जानते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा इसमें इसेंशियल ऑयल्स हैं, गुलाब के और संतरे के, और जटिल से जटिल समस्या ठीक होती नज़र आने लगती है अगर इसके सही तरीके से इसे अपनाया जाए और इसे नियम से लगाया जाए। हमारे क्लाइंट्स 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल से जो ब्लैक रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी त्वचा पर नियमित रूप से, उनके ब्यूटी शेल्फ का ये एक महत्वपूर्ण पैक है, और उनके स्टॉक में ये सदा बना रहे, ये वे इंश्योर कर लेते हैं। कैसे? आधा केजी, 1 केजी एक साथ लेते हैं, या 2 पैक्स या 3 पैक्स लेते हैं। इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह कितना इफ़ेक्टिव है और लोग इससे कितने संतुष्ट हैं। आइए अब जानते हैं ब्लैक रोज़ पैक कैसे लगाएं। ब्लैक रोज़ पैक लगाने के तरीके को देखने के पहले, जानने के पहले ब्लैक रोज़ पैक देख लेते हैं। ये इस प्रकार का आपको रेडीमेड मिलेगा, और हो सकता है इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको फील हों। स्क्रबिंग नहीं करनी है, बस लगाना है। अभी चेहरे की त्वचा पर लगाने का पूरा तरीका आपको दिखाएंगे। इस ढंग से आपने लगा लिया और 15 मिनट्स के बाद इसे धो लिया। पहले ही एप्लीकेशन से रिज़ल्ट शुरू हो जाता है, और ज़रूर आपको जानना ज़रूरी था कि ब्लैक रोज़ पैक में क्या है। वह सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद जब आप लगाएंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि यह एक शुद्ध पैक है। अगर ये आपके मुंह में जाता है तो आपको इसका स्वाद मीठा आएगा, क्योंकि ये गन्ने के रस में पकाया गया है। ड्राई स्किन है तो मैरीगोल्ड क्लेंजर से क्लीन किया है, और अब इन्होंने ब्लैक रोज़ पैक लगाया है। अगर ऑयली स्किन है तो मिंट क्लेंजर, और नॉर्मल टू ड्राई है तो गोल्ड क्लेंजर से क्लीन करके ब्लैक रोज़ पैक लगाएंगे, और 15 to 20 मिनट्स ब्लैक रोज़ पैक स्किन पर छोड़ना है। ब्लैक रोज़ पैक वॉश करने के बाद ब्राइडल उपटन लगाएंगे। ब्राइडल उपटन ½ टीस्पून लेकर उसमें थोड़ा सा पेस्ट बनाने लायक पानी डाला। इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें मिल्क प्रोटीन है, और बस इसे लगा लेंगे। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, 2 जड़ी बूटियाँ हैं, मुलैठी है, और इसे लगाकर 7 मिनट्स छोड़ना है त्वचा पर। और फिर उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो फिंगर टिप्स को पानी में भिगोते हुए स्क्रब आउट करना है। बहुत ही कम प्रेशर देते हुए जेंटली स्क्रब आउट करना है इसे। अब ब्राइडल उपटन ये स्क्रब आउट कर चुकी हैं, और गोल्ड सैफरन क्रीम अप्लाई करके मसाज करेंगे। सेल्फ मसाज कैसे करें, इसके लिए वीडियो ज़रूर देखिए यूट्यूब पर जवेना हर्बल्स का। थोड़ी और क्रीम ले सकते हैं, जितनी इन्होंने ली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, जिससे फिंगर्स और स्किन के बीच में क्रीम की मात्रा हो, ना कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो। फ़ायदा होने के बजाय डैमेजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे अगर क्रीम कम हुई तो। और ये क्रीम गोल्ड सैफरन क्रीम है, जो स्वर्णवासन, केसर, कस्तूरी, पेपेन एंजाइम, इन सब तत्वों से बनी हुई है। पानी में उंगलियां भिगोते हुए मसाज करनी है। इन्होंने मसाज क्रीम स्प्रेड कर लिए, अब पानी हल्का सा लगाया है और मसाज इन्होंने शुरू कर दिया।
मसाज हमेशा नेक से स्टार्ट करेंगे। मसाज हो चुकी है और अब मसाज क्रीम वाइप करने के बाद आहा मरीन पैक, आहा गोल्ड पैक, अंजीर एलोवेरा पैक या मैरो ब्यूटी पैक स्किन के अनुसार एंड में लगाना है। और 15 मिनट्स अगर आहा मरीन है, अंजीर एलोवेरा, आहा गोल्ड पैक हैं तो ये 15 मिनट्स त्वचा पर छोड़ेंगे, और अगर मैरो ब्यूटी पैक लगा रहे हैं तो 5 to 7 मिनट्स। वॉश करने के बाद डैम्प स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और उसके 10 मिनट्स के बाद सनस्क्रीन लगा लेंगे जो कच्ची हल्दी, विटामिन सी और गाजर के बीज से बनी हुई है। और मॉइस्चराइज़र भी डैम्प स्किन में ही लगाना है। जैसे एंड में जब फेस वॉश करेंगी, पैक वॉश करेंगी, तो आधा पानी त्वचा का सुखा लेना है और 50% पानी रहेगा, तो उसी पर थोड़ा मॉइस्चराइज़र, लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र लेकर लगाकर स्लाइड कर लेना है। 10 मिनट में वो पानी के साथ स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर आपको सनस्क्रीन लगाना है। अब इन्होंने आहा मरीन पैक लगाया है, इनकी स्किन ड्राई है, तो आहा गोल्ड पैक जो कि स्वर्ण भस्म से बना हुआ है और ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें और एंजाइम्स हैं वो, और एनीसीड पैक जो कि सौंफ, काजू और कुछ हर्ब्स से बना हुआ है, दोनों को बराबर अनुपात में मिलाकर तब आहा मरीन पैक तैयार होता है और वो इन्होंने लगाया है। और आइज़ के नीचे ऊपर हल्की सी डार्कनेस हो या ना हो तो भी अंजीर एलोवेरा पैक जो कि नॉन ड्राइंग पैक है, इन एरियाज़ को मॉइस्चराइज़ करता है और साथ में लिप्स की डार्कनेस भी हटाता है, तो वो इन्होंने आइज़ पर और लिप्स पर लगाया है। अब ये पैक्स 15 मिनट्स छोड़ने हैं त्वचा पर, अंजीर एलोवेरा भी और आहा मरीन भी, और 15 मिनट्स के बाद वॉश करना है और तब मॉइस्चराइजिंग करनी है डैम्प स्किन। अब मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन ये दोनों ही पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी वीडियो में आपने इनका बिफोर पिक देखा है और अब ये पिक। एक बार के एप्लीकेशन और एक बार की रेजीम कंप्लीट करने का ये इफ़ेक्ट होता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि जिनको पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, अनइवननेस है स्किन टोन में, चिनपोशन डार्क है, फोरहेड डार्क है, तो ऐसे क्लाइंट्स को डेली अप्लाई करना चाहिए ब्लैक रोज पैक और ये रेजिम कंप्लीट करनी चाहिए। दोनों पार्ट्स में कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने क्लेंजिंग करके ब्राइडल उपटन तक का पार्ट कर लिया, मतलब क्लेंजिंग, ब्लैक रोज पैक और ब्राइडल उपटन, और फिर ब्राइडल उपटन उतारने के बाद मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन करें, और फिर इवनिंग में क्लेंजिंग करके गोल्ड सैफरन क्रीम या ऑरेंज हनी मसाज क्रीम से मसाज कर ली या कोको बटर मसाज क्रीम से मसाज करके एक पैक लगा लिया। कोई भी पैक जो कि अंजीर एलोवेरा पैक है या आहा गोल्ड पैक है, आहा मरीन पैक है, इनमें से लगा लिया। तो 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। पर जिनको पिगमेंटेशन और अनइवननेस की प्रॉब्लम है स्किन टोन में, वो डेली ये करें, वरना वीक में 2 बार। अगर ग्लो चाहते हैं तो वीक में 2 बार करें। वीक में एक बार एंजाइमेटिक मास्क की रेजिम करें, 2 बार ब्लैक रोज पैक की रेजिम करें, और डेली क्लेंजिंग, मसाज और एक मैरो ब्यूटी पैक, ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो, आपको यह नॉलेजेबल वीडियो लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, उन्हें भी यह ज्ञान दीजिए और उन्हें भी सही रास्ते पर लाइए, उन्हें भी गाइड करिए, यह आपका फ़र्ज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉल अस ऑन 0551-234-2443 और ऑन 9415282407। आप हमारा एक व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 9554326690। इस पर आप अपनी बिना मेकअप की पिक हमें भेजकर अपने सारे क्वेरीज़ उसमें डाल सकते हैं और हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइड करेंगे। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो करती हैं तो आपकी समस्या से आप छुटकारा पा सकती हैं। थैंक यू सो मच।